रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपन प्रश्नावली 1.3 की तरफ चल रहे थे। प्रश्नावली 1.3 में अपनों ने 3 सवाल कर लिए थे। ठीक है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार। अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि 0.999 डैश 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 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने पास सवाल है कि 0.999 डैश 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 मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला 9, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार लग जाता है तो अपन समझते हैं इसे कि जिसके ऊपर बार लग जाता है वो संख्या रिपीट होती जाती है। तो अपन ने ऐसे लिख दिया। अब हमने इसको माना x बराबर 0.9 बार। इससे पूर्व वाला जो सवाल नंबर 3 अपनों ने ऐसे ही किया था। तो x बराबर माना 0.9 बार। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए अपनों ने किसका गुणा किया? समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। अब इसमें अपन 10 का गुणा कर रहे हैं तो देखो 0.9 में अपन 10 का गुणा करते हैं। 0.999 कभी ख़त्म नहीं होने वाला 9। अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना। 100 का करेंगे तो यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगी। तो इसको जब अपने 10 का गुणा कर दिया 10 इंटू एक्स बराबर 0.9 बार इंटू 10, तो इधर तो आ गया 10x और ये दशमलव आगे खिसक गई तो आ गया 9 दशमलव और ये 9 चलने लग गया वापिस तो आ गया 9.9 बार। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो 10x में से तो घटा दिया 1x और 9.9 बार में से घटा दिया 0.9 बार। तो अपने पास आ गया 10 में से 1 गई तो कितना अच्छा 9x और 9 बार से 9 बार कट गए तो 9, तो x बराबर 9/9 बराबर कितना आया 1। तो अपनों ने इसने आगे कहा, देखो क्या कहा इसने, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि आंसर 1 कैसे आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। 0.999 में 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही, अनंत तक हो रही है। इसलिए 1 व 0.99 के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं है। अपन जानते हैं 0.99 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 1 ही आता है और इनके मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई दूसरी संख्या भी नहीं है। अतः ये दोनों क्या होंगे? समान। मतलब 1 और 0.999 दोनों क्या होंगे? आपस में समान होंगे। ये था आपके पास सवाल नंबर 4। अब चलते अपन सवाल नंबर 5 की तरफ कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए अपन क्या करें, 1 में भाग देंगे किसका? 17 का। ये भाग दिया। अब ये भाग देते जाएंगे तो कितने अंक आएंगे? इतने अंक आएंगे। मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए मैंने यहीं तक किया है इसको। आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो। तो अपना जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक आएंगे? देखो इतने सारे अंक आएंगे। ठीक है, ये था आपके पास सवाल नंबर 5। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है कि P बटा Q बराबर 0 नहीं के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो अब ध्यान रखना आप एक चीज़ कि जिस परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कोई सी भी परिमेय संख्या ले लो आप, अगर उसका हर जो है, जैसे मैं ले रहा हूँ 5/7, अब इसका हर है 7, तो यहाँ कहीं आपको 2 की घात 2 नज़र आ रहा है क्या? कहीं भी 5 नज़र आ रहा है क्या? बटा में नहीं आ रहा ना। इसका मतलब इसका दशमलव जो प्रसार है वो क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। जैसे देखो 5/2 तो इसका हर क्या है? 2। इस 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा, तो आ गया 5/2। अब इसको अपन 5 इसको 2 की घात 1 लिख सकते हैं इंटू 5 की घात 0 लिख सकते हैं, तो हो गया ना 2 की घात m
2 की घात m इंटू 5 की घात n, और किसी भी संख्या के घात 0 लगने पर उसका आंसर हो जाता है 1। चाहे वो 3 के घात 0 लगाओगे तो भी 1 होगा, और 100 के घात 0 लगाओगे तो भी 1 होगा, और 1000 की घात 0 लगाओगे तो भी 1 ही होगा। तो जिन परिमेय संख्याओं का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। जैसे एक उदाहरण और देते हैं 17/5। अब यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है ना, लेकिन 2 नहीं है फिर भी है। कैसे कि 17/5 की घात तो 1 और 2 की घात 0, तो ये तो खत्म, 2 की घात 0 का मतलब 1 तो है 17/5। अब यहाँ 108 होता 25, तो 25 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 5। 25 के गुणनखंड करोगे तो आएगा 5 इंटू 5, मतलब 5 की घात 2। अब 5 की घात तो है लेकिन 2 की घात नहीं है, तो 2 की घात 0 आ गया। फिर ऐसे 100 के गुणनखंड करेंगे, आएगा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर रहता है तो वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। ठीक है, यह आपका सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती है। तो आपकी मर्जी पड़े जैसे लिख सकते हो, मैंने ये 3 उदाहरण लिख दिए, आप इन तीनों को भी लिख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा पड़े इसमें जो लिख सकते हैं। बस अशांत होने चाहिए। जो क्या होने चाहिए? अशांत, जैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। सवाल नंबर 8 है अपने पास कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। कौन सी? अपरिमेय संख्या। तो 5 में 7 का भाग दिया तो ये आया, 9 में 11 का भाग दिया तो ये आया। दोनों क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अशांत है, अशांत है ये, है ना, अशांत हो गए। तो अपन को बताना है इनके मध्य की परिमेय संख्याएं। तो कोई सी भी परिमेय संख्या ले सकते हैं अपन, कोई सी भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो देखो मैंने क्या लिया, 3 परिमेय संख्या हमको लेनी है। तो देखो ये यहाँ पर आगे ध्यान रखना, आगे 7 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो 7 से ज़्यादा नहीं लिया, पीछे कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे ले लो। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ 7 से बस पीछे 7, आगे जो है 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 7 से ज़्यादा और 8 तक भी चलेगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 7 और 8 के बीच में आना चाहिए। तो देखो मैंने तीनों संख्याएं किसके रूप में ली? 7 और 8 के बीच में। ये आपके 8 सवाल थे। सवाल नंबर 9 पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आप इन सवालों को करके देखिए, अगर कोई समस्या हो तो आप फिर मुझे पूछिए, उसका निवारण करेंगे। तो आप इन सवालों को अपनी कॉपी में उतारिए। कल का जो क्लास रहेगी उसमें अपन प्रश्नावली 1.5 की तरफ चलेंगे, क्योंकि 1.4 है वो अपनी रेखागणित के रूप में है। रेखागणित मतलब प्रैक्टिकल के रूप में है, तो उसको अपन फिर जब भी क्लासें लगेगी तब देखेंगे। ठीक है, तो आप इन सवालों को उतारिए। धन्यवाद।